जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस यूजिंग टैली सॉफ्टवेयर। दोस्तों, टैली सॉफ्टवेयर से ई इनवॉइस जनरेट करने से पहले आपको ई इनवॉइस पोर्टल को एक्सेस करना होगा, जिसका वेबसाइट लिंक है www.einvoice1.gst.gov.in। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का होम पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पार्ट में आप देखेंगे ई इनवॉइस इनेबलमेंट, यानी ई इनवॉइस को एक्टिवेट करना होगा। जैसे ही आप ई इनवॉइस इनेबलमेंट पे क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन सामने दिखेगी। यहाँ पर आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, ये डिटेल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओटीपी के थ्रू जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपका यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, और उस यूज़र आईडी पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद आप ई इनवॉइस पोर्टल को एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों, क्योंकि हम टैली के थ्रू ई इनवॉइस कैसे जनरेट कर रहे हैं ये सीखने वाले हैं, तो टैली में कुछ सेटिंग्स, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आपको चेंज करने होंगे। आपको गेटवे ऑफ टैली में F11 प्रेस करना है और यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस क्लिक करना है, ताकि आपकी ई इनवॉइसिंग फीचर एक्टिवेट हो जाए। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके की विंडो जब आएगी तो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल पे यस कर देना है और एप्लीकेबिलिटी की डेट आपको मेंशन कर देनी है, तो आपका टैली में ई इनवॉइसिंग फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। इतना करने के बाद हमें सेल्स की डेटा एंट्री करनी है ताकि हम ई इनवॉइस जनरेट कर पाएँ। तो सेल्स की डेटा एंट्री कैसे होती है ये आपने टैली मॉड्यूल जो संग्राम सर ने लिया था वहाँ पर आप ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। सेल की एंट्री आप जैसे ही करते हैं तो आपने गुड्स की डिटेल दी, कितनी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सारी डिटेल्स देने के बाद यहाँ पर नीचे आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा क्या ई इनवॉइस की डिटेल भी प्रोवाइड करनी है। आपको इस ऑप्शन को यस सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको यस सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आएगी। तो आपको बिल टू शिप टू, यानी किस जगह पर आप गुड्स सेल कर रहे हैं वो जगह की डिटेल आपको देनी है। उसके बाद आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस। आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो आपसे ई इनवॉइस की लॉगिन डिटेल मांगेगा। ई इनवॉइस की लॉगिन डिटेल हमने स्टार्टिंग में ही यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट किया था, वो यूज़र आईडी और पासवर्ड आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। जैसे ही आप यूज़र आईडी पासवर्ड मेंशन करते हैं और क्लिक करते हैं यस पे, तो टैली जो है वो आपके डेटा को एक्सचेंज करता है, यानी वो डेटा को ट्रांसफ़र करने लग जाता है ई इनवॉइस पोर्टल पे। जैसे ही ई इनवॉइस पे पोर्टल पे पूरा डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है कुछ इस तरीके का सक्सेस मैसेज आपके सामने आएगा, ई इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जैसे ही आप कोई भी की प्रेस करते हैं कंटिन्यू करने के लिए आपको इस तरीके का ऑप्शन सामने आएगा कि आपको टैक्स इनवॉइस प्रीव्यू करना है या प्रिंट देना है। तो आप प्रीव्यू करके भी प्रिंट दे सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट भी दे सकते हैं। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से ई इनवॉइस आपके सामने जनरेट होके आ जाएगा। दोस्तों, ये ई इनवॉइस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि कोई भी सॉफ्टवेयर रीड कर पाएगा। इस तरीके से आपने अपने एक सेल्स इनवॉइस को ऑनलाइन पोर्टल पे, जो कि ई इनवॉइस का ऑनलाइन पोर्टल था, उस पे आपने ऑथेंटिकेट कर दिया और इस तरीके का एक हैश कोड जनरेट हो जाता है जो कि ये कंफर्म करता है कि आपका सेल्स इनवॉइस ई पोर्टल पे ऑथेंटिकेट हो गया है। आप जैसे ही ऑथेंटिकेट करेंगे ये डेटा आपके GSTR1 में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और बायर के GSTR2B में रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देगा, जिससे कि वो तुरंत अपना इनपुट क्रेडिट ले सकता है। दोस्तों, तो ये तो था कि ई इनवॉइसिंग का मेथड कैसे ई इनवॉइस जनरेट करते हैं। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।